morning, friends. My name is Neetu Lalwani. I am company secretary by profession. I have also completed post graduation from Nagpur University. I'm in the CA final and I'm having teaching experience of 8 years. जी हाँ, मैं पिछले 8 सालों से कॉमर्स के स्टूडेंट्स को अलग अलग लेवल पे अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ. आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट सब्जेक्ट, जो हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. हर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जो सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट बोला जाता है वो है अकाउंट्स. एक्चुअली अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है इसका पूरा नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. तो आज हम लोग सिर्फ 2 वर्ड्स पढ़ेंगे. पहले 2 वर्ड्स, बुक कीपिंग. व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग? बुक कीपिंग होता क्या है, और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हमारे लाइफ में अकाउंट्स की ज़रूरत क्या है. दैट इज़ व्हाट इज़ द नीड ऑफ अकाउंट्स. कॉमर्स सिलेबस में अकाउंट्स आया क्यों? जब हम लोग कॉमर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, तो सबसे पहले जब हम लोग कॉमर्स में एंटर होते हैं सब लोग बोलते हैं अकाउंट्स अच्छा होना चाहिए, अकाउंट्स हमारा अच्छा होना चाहिए. अगर अकाउंट्स अच्छा हुआ तो हम लोग आगे और बढ़ सकते हैं. तो ये अकाउंट्स है क्यों? स्टेट बोर्ड ने लाया क्यों? CBSE पैटर्न ने लाया क्यों? क्योंकि जब हम लोग कॉमर्स फील्ड में जाते हैं, दैट इज़ फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, तो हमारे पास फील्ड्स जो आती हैं दैट इज़ स्टेट बोर्ड और CBSE. उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेटेज दिया गया है वो है अकाउंट्स का. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी लाइफ में अकाउंट्स की ज़रूरत क्या है. सबसे पहले हमको अपने दिमाग में ये सोचना है कि हमारी लाइफ में पैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. ऐसे कैसे मैम? पैसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं. बिना पैसों के हम लोग जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या? हाँ, अगर हमको आज ये समझना है कि हमारी लाइफ में अकाउंट्स क्यों आया, तो सबसे पहले हमको अपने दिमाग में ये लाना है कि हमारी लाइफ में पैसे हैं ही नहीं. जब पैसे नहीं थे तो क्या होता था? क्योंकि पैसे तो मैन मेड है. पैसे बनाए किसने? हम लोगों ने ही बनाए हैं. ठीक है. तो जब हमारी लाइफ में पैसे नहीं थे तो हमारी लाइफ में क्या था? कमोडिटीज़. यानी कि जब स्टार्टिंग ह्यूमन लाइफ स्टार्ट हुई तो हमारी लाइफ में क्या था? कमोडिटीज़. ये कमोडिटीज़ होता क्या है? कमोडिटीज़ होता है कोई भी एक गुड्स पकड़ लो, कोई भी चीज़, या हिंदी में हम लोग और क्या बोल सकते हैं, कोई भी वस्तु. कमोडिटीज़ वर एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज़. जिस टाइम पे हमारे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे 2 लोग अगर बात कर रहे हैं, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन के पास एक चीज़ है और मेरे पास दूसरी चीज़ है, तो वो चीज़ें हम लोग एक दूसरे के साथ क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे, अदला बदली. एग्ज़ाम्पल मैं तुमको बताऊंगी. जैसे कि कल मेरी एग्ज़ाम है, कल है मंडे, कल मेरी एग्ज़ाम है. तो जब भी हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम लोग क्या कैरी करते हैं? वॉच. खुद के पास नहीं होगी तो किसी और से लेने के लिए जाएंगे कि हमारे पास कैसे भी वॉच आ जाए. क्यों वॉच आ जाए? क्योंकि हमको टाइम मैनेजमेंट करना है. अगर 100 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे में मुझे कंप्लीट करना है, तो अगर मेरे पास वॉच रहेगी ही नहीं तो मैं कंप्लीट कर पाऊँगी क्या, या मुझे पता चलेगा क्या कितना टाइम है? नहीं. तो यहाँ पे किसी के पास वॉच है? हाँ है. वाह पंकज, वेरी गुड. ये देखो पंकज के पास लड़कियों की वॉच निकली, पक्का ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लाया होगा. चलो बढ़िया, मेरा काम तो हो गया. अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसे हैं ही नहीं, मेरा तो काम हो गया, पंकज ने मुझे वॉच दे दी. मगर पंकज ने मेरे से एक शर्त रखी, मैम मैं आपको एक ही कंडीशन पे वॉच दूंगा, मुझे ना आपकी माइक बड़ी पसंद है जिससे आप पढ़ाते हो. मैंने आपको वॉच दी, इसने पंकज ने मुझसे क्या ले ली? माइक. मेरे दिमाग में और कुछ नहीं है, ना पढ़ाना नहीं कुछ और. कल तो मुझे एग्ज़ाम देना है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है वॉच. मेरे को उसने वॉच दे दी, मैंने उसको उतार के क्या दे दी? अपनी माइक. कल जब मैं वापस आई एग्ज़ाम दे के शाम को, अगेन मुझे ट्यूसडे को क्लास लेनी है, तो ट्यूसडे को मुझे बात बताइए, मेरे को वॉच ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि माइक पढ़ाने के लिए? ऑफकोर्स माइक. क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स को मेरी वॉइस ही नहीं आएगी तो वो सुन सकेंगे क्या मैं उनको क्या बताना चाहती हूँ? नहीं. तो मैं फिर पंकज के पास गई, पंकज मुझे प्लीज़ माइक वापस दो और तुम्हारी ये जो वॉच चाहिए रिटर्न ले लो. पंकज की गर्लफ्रेंड भी गई और मेरी वॉच भी वापस नहीं ले रहा. क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि अभी उसको ज़रूरत ही नहीं है वॉच की. तो मुझे एक बात बताए, क्या हमको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होने लगी हमारी लाइफ में? यस. अभी मैंने तुमको एक एग्ज़ाम्पल दी, हम लोगों ने वॉच को एक्सचेंज किया
किसके साथ? माइक के साथ। जब मेरी वॉच की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई और जब मुझे माइक वापस चाहिए, तब मेरे को माइक तो वापस मिल ही नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। जिस पर्सन से मैंने वॉच ली थी, अभी वो पर्सन रेडी ही नहीं है मेरी माइक वापस लेने के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हमारी लाइफ में ऐसा ही होने लगा, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ हम लोग एक्सचेंज करते हैं, दूसरी चीज़ के बदले तीसरी चीज़। फॉर एग्जांपल, आज मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे को क्या देते हैं? मैं उनको सर्विस देती हूँ, वो लोग मुझे क्या देते हैं? पैसे। अगर इमेजिन करो हमारी लाइफ में पैसे हैं ही नहीं, तो वो मुझे क्या ला के देंगे? मैं किसी स्टूडेंट को बोलूँगी, अच्छा ऐसा करो मेरे पास फ़ैन नहीं है, फ़ैन ला के दे दो। किसी स्टूडेंट को बोलूँगी, ऐसा करो मेरे पास लाइट नहीं है, लाइट ला के दे दो। अच्छा ऐसा करो एसी ला के दे दो। ऐसे ऐसे करके मेरे पास तो हर चीज़ अवेलेबल हो गई, अब मैं क्या मांगूँ? क्योंकि पैसे तो है ही नहीं। तो जब पैसे नहीं थे तो उस सिस्टम को बोला क्या जाता था? उस सिस्टम को बोला जाता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम एक वो सिस्टम है जिस टाइम पे पैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, उस टाइम पे एक कमोडिटी को बदला जाता था दूसरी कमोडिटी के साथ। इसका मतलब एक कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता था दूसरी कमोडिटी के साथ। तो मुझे एक बात बताओ, इज़ इट पॉसिबल फॉर अस टू सर्वाइव विदाउट मनी? आज हम लोग सुबह को उठते हैं, सुबह सुबह हमको टूथपेस्ट चाहिए, टूथब्रश चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, चाय चाहिए। हर चीज़ के लिए हमको क्या चाहिए? सबसे पहले पैसे। पैसे रहेंगे तो हम लोग हर चीज़ खरीद के ला सकते हैं। मगर जब हमारे पास पैसे थे ही नहीं, तो ह्यूमन बींग्स को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो ह्यूमन माइंड ने धीरे धीरे किस चीज़ का इन्वेंशन किया? मनी का। मनी सबको पता है, मनी का मतलब क्या होता है? पैसा। क्या यहाँ पे कोई बैठा है ऐसा जिसको पैसा पसंद नहीं है, मोह माया से दूर है? कोई है यहाँ पे? कोई नहीं है। हम लोग जितना पैसा कमाएंगे हमको लगेगा हम लोग और कमाएं। अगर कोई बंदा अकाउंट सीखने के बाद 5,000 की नौकरी कर रहा है, पहले महीने में उसको 5,000 मिल रहे हैं, तो उसका फोकस क्या रहेगा कि मैं दूसरे महीने 4,000 कमाऊँ? नहीं, वो क्या सोचेगा? 5,000 से मैं क्या कमाऊँ? 6। जब वो 6 कमाएगा तो उसको क्या लगेगा? मैं 10 कमाऊँ। जब वो 10,000 रुपये महीना कमाएगा, उसके बाद उसको क्या लगेगा? 20,000 रुपये महीना कमाऊँ। क्यों? क्योंकि मनी चीज़ ही ऐसी है। आज हम लोग हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, वो सिर्फ किससे खरीद सकते हैं? पैसे से। इसीलिए जो बार्टर सिस्टम की डिफ़िकल्टीज़ थी, उस डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारी लाइफ में क्या आया? मनी। जैसे कि हम लोग आज देख सकते हैं, डीमोनेटाइजेशन के बाद हमारे पास पिंक कलर का नोट है। किस चीज़ का नोट है? 2,000 का। ऑरेंज कलर का नोट है। किस चीज़ का नोट है? 200 रुपये का। तो हमारी लाइफ में अभी क्या है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? वो क्या है? मनी। तो आज क्या होता है, अगर मुझे माइक वापस चाहिए तो मैं क्या करूँगी? चलो पंकज को भूल जाते हैं। आज मेरे पास पैसे हैं, मैं किसी भी दुकानदार को, जो दुकानदार माइक बेचता है, उसको मैं अपने जेब से पैसे निकाल के दे दूँगी और मैं वापस क्या लेके आ जाऊँगी? माइक। क्योंकि आज हमारे पास, सबके पास, जितने भी लोग सर्वाइव करते हैं, सबके पास क्या है? मनी है। हम लोग मनी से कोई भी चीज़ किसी भी दुकानदार से ले सकते हैं। आज हम लोग कमोडिटीज़ को किस चीज़ से एक्सचेंज करते हैं? मनी से। अभी मेरे केस में कमोडिटी क्या हो गई? माइक। और सपोज़ ये माइक का प्राइस है 5,000 रुपये, तो मैं अपने जेब से 5,000 रुपये दुकानदार को निकाल के दे दूँगी और मैं वापस क्या ला लूँगी? माइक। क्या मेरा काम हो गया? हाँ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? अभी क्या मुझे एक एक पर्सन को ढूंढना पड़ेगा कि किस पर्सन के पास माइक है जिससे मैं एक्सचेंज करूँ माइक? नहीं। आज मेरे को किसी भी पर्सन के पास जाने का मतलब नहीं है। पैसा दो और कोई भी पर्टिकुलर चीज़ खरीद के ला लो। चलो बढ़िया है। तो मुझे एक बात बताओ, अभी की लाइफ ईजी है कि पहले की लाइफ ईजी थी जिस टाइम पे मनी नहीं था? अभी की लाइफ ईजी है, ठीक है? क्योंकि आज हम लोग हर चीज़ का कैलकुलेशन या वैल्यूएशन किस चीज़ से करते हैं? मनी से। फॉर एग्जांपल, ये मेरे हाथ पे क्या है? मार्कर है। इसका प्राइस लिखा हुआ है 25 रुपीज़। ये एक मार्कर है जिस मार्कर से मैं इस वाइट बोर्ड पे लिखती हूँ।
तो इस मार्कर को कितने रुपए में कैलकुलेट किया गया? 25 रुपीज़ में कैलकुलेट किया गया। जब ये मार्कर ख़त्म हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा तब मैं 25 रुपये लेके जाऊंगी दुकानदार के पास और फिर ये पेन वापस ले लूँगी। ठीक है, अभी हम लोगों को ये सोचना है कि हमारी लाइफ में क्या आ गया? मनी। बोलते हैं ना पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्या मरती है। हाँ सही बात, बहुत अच्छी बात है। चलो फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे कि मैंने तुमको एग्जांपल दी, एक कोई पर्सन है, पहले मंथ में कितने रुपए कमा रहा है? 5,000। फिर दूसरे मंथ में कितने कमा रहा है? 6,000, फिर 10, फिर 20। तो क्या हमारी लाइफ में जैसे जैसे पैसे आने लगे, क्या हर एक एक्टिविटी किससे कैलकुलेट होने लगी? मनी से। आज किसी बच्चे को स्कूल में डालना है तो हम लोग क्या देखते हैं? भाई स्कूल की फ़ीस कितनी है। ट्यूशन में डालना है, क्या देखते हैं? बच्चे की ट्यूशन फ़ीस कितनी है। कोई रजिस्टर खरीदना है तो रजिस्टर का प्राइस पूछते हैं। तो आज हमारी लाइफ में हर एक एक्टिविटी किससे कैलकुलेट होने लगी? मनी से। दैट इज़ मैं बोल सकती हूँ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग मनी इंक्रीज। जैसे जैसे मनी हमारी लाइफ में आ गया, हर एक एक्टिविटी धीरे धीरे किस में बढ़ने लगी? मनी में बढ़ने लगी। फिर क्या हम लोग पढ़ेंगे? ओवरऑल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। धीरे धीरे हर चीज़ का डेवलपमेंट होने लगा। अभी हमारी कंट्री इंडिया कौन सी कंट्री है? डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री क्यों? अभी वो बढ़ रही है। यूएसए कौन सी कंट्री है? डेवलप्ड कंट्री, वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, वहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। बट हमारी कंट्री में धीरे धीरे हर चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैंने 2013-14 में ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट की थी, मेरे पास सिर्फ 2 बच्चे थे। मेरे लिए बड़ा इजी था कि 2 बच्चे आएंगे, किस बच्चे ने कितनी फ़ीस दी, कौन सी डेट को दी, याद रखना बड़ा इजी था। बट जब आज मैं 200 बच्चों को पढ़ाती हूँ तो क्या तुमको लगता है मेरे लिए पॉसिबल है कि हर चीज़ मेरे को याद रहे कि किस बच्चे ने कब कितनी फ़ीस दी, कौन सी डेट को दी, उनका बैलेंस कितना है? क्या मेरे लिए पॉसिबल है? नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर एक बच्चे का एंट्री एक बुक में रखते हैं कि भाई एक सपोज पर्टिकुलर पर्सन है मिस्टर ए की फ़ीस है 10,000 और उसने मुझे सिर्फ 5,000 दिए, तो बैलेंस कितना बचा? 5,000। तो मैं वो लिख के रखूँगी, क्योंकि आज 200 बच्चों की हर एक एक्टिविटी जो किससे रिलेटेड है? मनी से रिलेटेड है। उस हर चीज़ को मुझे अभी क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है। उस कहाँ लिखूँगी मैं? ऑफकोर्स एक किताब में लिखूँगी। किताब का मतलब क्या होता है? बुक। जब हम लोग हर चीज़ बुक में लिखते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। चलिए आइए पढ़ते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ हैव ऑल्सो इंक्रीज अलॉन्ग विथ इट। यहाँ पे अलॉन्ग विथ इट क्या है? अलॉन्ग विथ क्या है? देखो यहाँ पे हमने पढ़ा एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग मनी इंक्रीज। अभी हर एक एक्टिविटी जो मनी से रिलेटेड है वो बढ़ने लगी। तो देखो क्या बोल रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड, यानी जब मनी इंक्रीज होने लगा तो और क्या इंक्रीज होने लगा हमारी लाइफ में? बिजनेस एक्टिविटीज़। पहले के ज़माने में बोला जाता था लड़कियों से काम नहीं करवाना है, जो पर्सन के पास एबिलिटी नहीं है वही लड़कियों से काम करवाते हैं, मगर अभी ऐसा है नहीं। आज हम लोगों को सर्वाइव करने के लिए हर एक पर्सन को काम करना पड़ता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो देखिए मनी की एक्टिविटीज़ भी बढ़ने लगी और क्या बढ़ने लगा? बिजनेस की एक्टिविटीज़ भी उसके साथ साथ बढ़ने लगी। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? अलॉन्ग विथ इट। यहाँ पे इट क्या हुआ? मनी। जब मनी की एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी तो बिजनेस एक्टिविटीज़ भी बढ़ने लगी। ठीक है। एंड इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी बिजनेस पर्सन टू रिमेंबर ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑफ द डे। चलो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं डोमिनोज का।
डोमिनोज में सपोज 10 लड़के हैं जो रोज डिलीवरी करने जाते हैं, होम डिलीवरी। आजकल तुमको पता ही है, आजकल ऑनलाइन परचेजिंग होती है, होम डिलीवरी। सपोज एक पर्सन दिन में 100 डिलीवरी करते हैं, ठीक है, तो 10 लोग कितनी डिलीवरी करेंगे? 1000 डिलीवरी। क्या उनके लिए पॉसिबल है कि किस डिलीवरी बॉय ने कितने का सेल किया, कब किया? पॉसिबल है नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, हर चीज़ को लिखते हैं। उस लिखने को क्या बोलेंगे? कीपिंग। और हम लोग लिखते कहाँ हैं? कोई भी एक बुक में लिखते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है? बुक कीपिंग। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी हमारी लाइफ में पैसा आया, जहाँ पे पैसा वहाँ पे अकाउंट्स। तो मुझे एक कोई भी बिजनेस बता दो जो बिना पैसों के चलता हो। कोई बिजनेस है हमारी लाइफ में? नहीं। यानी कि जब हम लोग ये सब्जेक्ट सीख जाएंगे, तो एक चीज़ याद रखना, जिस भी स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट समझ में आ गया, वो स्टूडेंट या उसकी फैमिली कभी भी भूखे नहीं मर सकती है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे पैसा, वहाँ पे बिजनेस, और बिजनेस रहेंगे तो ऑफकोर्स हमको काम मिलेगा, तो वहाँ पे क्या आएगा? अकाउंट्स। तो कोई भी पर्सन अगर कोई 12th भी पास कर लेता है इसको समझ के, तो 12 के बाद ही तुम लोग क्या स्टार्ट कर सकते हो? काम करना स्टार्ट कर सकते हो। किसी भी दुकान में जाओ और अकाउंट्स करना स्टार्ट कर दो। तो देखिए क्या बोल रहा है ये, जैसे जैसे बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी, वैसे वैसे एक बिजनेस पर्सन के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होने लगा, मुश्किल होने लगा कि वो हर एक ट्रांजैक्शन को रिमेंबर करे। रिमेंबर मतलब याद रखे। क्या हमको आजकल पॉसिबल है हर चीज़ को याद रखना? नहीं। जो लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो लोग हर चीज़ या हर अकाउंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो हर चीज़ को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, सो देयर वॉज अ नीड टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस हैपनिंग इन अ सिस्टमैटिक वे। जब भी कोई बिजनेसमैन की एक्टिविटीज़ बढ़ने लगती हैं मनी से रिलेटेड, तो वो बिजनेसमैन हर एक एक्टिविटी को क्या करता है? रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं कॉल रिकॉर्डिंग, यानी कि किसी का हमारे पास कॉल आ रहा है और अगर हमको उसकी बातें रिकॉर्ड करके रखनी है तो हम लोग कॉल रिकॉर्डर का वो बटन दबा देते हैं, रिकॉर्ड हो जाता है। मगर हम लोग यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि हर एक मनी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उसको क्या करें? लिख के रखें। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है? ऑल बिजनेस हैपनिंग, यानी कि हम लोग अकाउंट्स में किस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस हैपनिंग। हम जो भी अकाउंटेंट बनते हैं वो घर पे ये नहीं देखते हैं कि किस पर्सन को कितनी बीपी है, चलो रिकॉर्ड करो, किस पर्सन को कितनी शुगर है, रिकॉर्ड करो, नहीं, किस पर्सन का कितना वजन है, वेट है, वो रिकॉर्ड करो, नहीं। हम लोग अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करते हैं? मनी से रिलेटेड। इसका मतलब हम लोग जब लाइफ में 1 रुपया भी खर्च करते हैं ना, उस 1 रुपये की भी रिकॉर्डिंग होती है। उस रिकॉर्डिंग को क्या बोला जाता है? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। देखिए, सो देयर वाज अ नीड टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस हैपनिंग इन अ सिस्टमैटिक वे। हम लोग कौन सी कंट्री में रहते हैं? इंडिया। इंडिया को क्या बोला जाता है? इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक मतलब जिसकी जो मर्जी आती है वो कर सकता है। जहाँ पे लिखा रहता है थूकना मना है, लोग वहीं पर ही जाके थूकेंगे। देखो, इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है? सिस्टमैटिक वे। जब हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे तो हर चीज़ को एक सही तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। उस सही तरीके को क्या बोला जाता है? सिस्टमैटिक वे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेजर की बात करती हूँ तो लेजर को रिकॉर्ड किया जाता है कौन से पैटर्न में? टी पैटर्न में। ठीक है, तो लेजर को रिकॉर्ड किया जाता है टी पैटर्न में। अगर ये सिस्टमैटिक वे इस अकाउंट सब्जेक्ट में दिया नहीं रहता था तो इंडिया कौन सी कंट्री? डेमोक्रेटिक कंट्री। जिसको जो मर्जी आएगी वो उस तरीके से क्या बनाएगा? अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल लड़कियों को पानीपुरी बड़ी पसंद है तो वो लोग पानीपुरी के शेप में अकाउंट्स बनाएंगे, ये डेबिट और ये क्रेडिट। किसी को पसंद है समोसा तो ये समोसे की शेप,
ये डेबिट और ये क्रेडिट। अगर ये सब चीज़ें दैट इज सिस्टमेटिक वे अकाउंट्स में नहीं दिया रहता था तो इंडिया में डेमोक्रेटिक, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जिसको जो मर्जी आती थी वो उस तरीके से क्या बनाता था, अकाउंट्स। इसीलिए एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हम लोगों को क्या बताया गया है, एक सिस्टमेटिक तरीका है, उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। और this job of recording of transaction has been later on called as bookkeeping। जब हम लोग बिजनेस में मनी से रिलेटेड जो भी हैपनिंग होगी उस हैपनिंग को किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, सिस्टमेटिक वे से। तो जो पर्सन इस वे को एडॉप्ट करेगा, यानी जो पर्सन इसका जॉब करेगा, यानी कि काम करेगा, क्या करेगा, रिकॉर्डिंग करेगा। किस चीज़ की रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शंस की। बताओ कौन सी रिकॉर्डिंग करनी है, किस ट्रांजैक्शन की। हम लोग घर घर जाके क्या वेट की रिकॉर्डिंग करेंगे, किसका कितना वेट है, नहीं। क्या लोगों की बीपी कैलकुलेट करेंगे, नहीं। यहाँ पे हम लोग किस चीज़ की रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, मनी की। यानी कि दिस जॉब ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, उसको नाम क्या दिया गया, बुक कीपिंग। यानी कि जब हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, सिस्टमेटिक वे में। और जो पर्सन इस सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्डिंग करता है उस पर्सन के काम को क्या बोला जाता है, बुक कीपिंग। तो हम लोग अभी ये कंसेप्ट सीखने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, कैन पर्सन मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन एनी वे। इसका मतलब क्या कोई भी पर्सन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किसी भी तरीके से मेंटेन कर सकता है क्या, यस और नो। नो, हमने अभी अभी सीखा इंडिया कौन सी कंट्री है, डेमोक्रेटिक। अगर कोई भी सिस्टमेटिक वे नहीं होगा तो लोग कोई भी तरीके से करेंगे, मगर अकाउंट्स में कौन सा तरीका दिया गया है, सिस्टमेटिक वे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, द आंसर इज नो, पर्सन मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स in which way, in systematic way।